नालंदा में गुरुवार को आए तेज रफ्तार में आंधी और बारिश ने जिले में तबाही मचा दिया है। अगर हम तबाही की बात कर लें तो नालंदा जिला पूरा अस्त व्यस्त हो गया, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, इस प्रकृति के मंजर ने हर वर्ग के लोगों को क्षति पहुंचाया है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड अंतर्गत मनियामा गांव में है और सामने में आपको माधव इंटरप्राइजेज का एक पत्तल कंपनी नजर आ रहा है, जिसमें पत्तल और प्लेट का निर्माण किया जाता है। बाकी अंदर चल करके हम आपको वो पूरा नजारा दिखाएंगे कि कैसे प्रकृति ने कहर बरसाया है, कैसे जो है कुदरत के कहर के आगे ये सभी बौना पड़ गए हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। जैसा कि ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये माधव इंटरप्राइजेज का नजारा है कि किस तरह से आंधी ने पूरी तरह से इस कंपनी में तबाही मचाया है। माधव इंटरप्राइजेज में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कंपनी के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल था वो सारा ध्वस्त हो गया उस हवा में, उस पानी में। साथ ही साथ इस कंपनी में रखा हुआ जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, वो भी नष्ट नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि आप इधर देख लीजिए, लाखों का नुकसान, किस तरह से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको लाखों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार इन व्यापारियों पर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार का यह मानना है कि व्यापारियों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी बैंक से लोन लेकर के, जो व्यापारी कर्ज लेकर के इस तरह से व्यापार कर रहे थे और उनके इसी से जीविकोपार्जन चलते थे, बावजूद इनका जीविकोपार्जन नष्ट भ्रष्ट हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा परिवार अब फिर से स्टेबलाइज हो पाएगा। बाकी माधव इंटरप्राइजेज के इधर संचालक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? विनोद कुमार। विनोद कुमार, ये कौन सा कंपनी है और किस? माधव इंटरप्राइजेज है, पत्तल उद्योग। पत्तल उद्योग है। कैसे इसका निर्माण आप लोग किए थे? खुद से किए थे। हाँ। बैंक से कर्जा लेके? हाँ। कितना कर्जा लिए थे? 10 लाख। 10 लाख कर्जा लिए हाँ। थे और इसको पूरा बनवाए थे। कैसे ये सब हो गया? ये हवा से हुआ है। परसों के दिन जो आया था अंधड़, उसी में परसों जो आंधी बारिश आया उसी में तबाही मचाया। हाँ। कितना का नुकसान हुआ होगा? लमसम 15 लाख रुपया। 15 लाख का? हाँ। इसी से आप लोग पूरे परिवार का जीविकोपार्जन चलता था? कितना परिवार इस पे आश्रित हैं आप लोग? 6 आदमी। 6 आदमी आश्रित हैं। इसी से कितना कमाते थे महीना में? महीना में 40-50 हजार रुपया। 40-50 हजार कमा लेते थे। अब कैसे इसको स्टेबलाइज कीजिएगा विनोद जी? फिर से लोन उनके प्रक्रिया या सरकार कुछ मदद देगा तब होगा। तो सरकार तो कह रही है कि भाई हम व्यापारी वर्ग के लोगों को मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा सरकार का नियम। कर्जा उर्जा लेकर चालू होगा। कर्जा लेके चालू होगा। तो देख लीजिए कितना भावुक हो गए हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इस व्यापारियों पर क्या बीतता होगा, जो रात दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद ये एक छोटा सा आशियाना बनाए थे, छोटा सा जीविकोपार्जन का साधन बनाए थे कि इसी से ये अपने पूरे परिवार, 6 परिवार 7 परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। इतना ही नहीं, सामने में भी एक कंपनी आपको नजर आ रही है, छोटी सी जो झोपड़ी नुमा बिल्डिंग है, उसको भी इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता था और वो भी नष्ट नाबूद हो गया। जैसा कि आप उसमें भी देख सकते हैं कि ऊपर से करकट वर्कट जो भी है सब कुछ उड़ गया है, सारा समाप्त हो गया है। ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स तो सब अब प्रयोग के लायक कोई नहीं है, उपयोग के लायक नहीं, कोई उपयोग लायक नहीं, कोई उपयोग के लायक नहीं है, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त। ये रॉ मटेरियल्स में क्या क्या था आपके पास? पेपर है, BOPP है, बना हुआ थाली है, सब बहुत सा। तो उड़ा भी होगा? हाँ, उड़ा है बहुत सारा। कितना उड़ गया होगा? लमसम आधा से ज्यादा उड़ा हुआ। जितना उससे ज्यादा उड़ा हुआ माल, जितना है उससे ज्यादा उड़ा हुआ। हाँ। और करकट सारा उड़ गया तो फिर ये पेपर है, ये दीवार पूरा ध्वस्त हो गया। हाँ। बर्बाद हो गया एकदम। हाँ। EMI भी देते थे बैंक वालों को? हाँ। हाँ, 20,000 EMI चुकता करते थे। हाँ। अब कैसे चुकाइएगा? देखेंगे बैंक वाला से बात करके। बैंक वाले मानेंगे? देखिए, वो तो विजय माल्या और अडानी अंबानी अब आगे प्रोसेस होगा, उसके बाद है आगे की प्रक्रिया के बाद देखा जाएगा। यानी समझ सकते हैं इनकी भावना को कि कुछ बोलने के लायक नहीं है, और बोलेंगे भी कैसे भाई, क्योंकि इनको काफी नुकसान हुआ। आप देख लीजिए ना, ये जिस माल का ये इस्तेमाल करते अथी बनाने में, कैसे ये बर्बाद हो गया है।
कैसे खत्म हो गया है। उधर देखिए पूरा दीवार से सब भ्रष्ट हो गया है। तो ये नजारा है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड अंतर्गत मनियामा गांव का। इधर देखिए जो भी रॉ मटेरियल्स थे सारे बर्बाद हो गए हैं। मशीनरी को भी क्षति पहुंचा है, मशीन को भी क्षति पहुंचा है ना, मशीन का भी क्षति है। हाँ देखिए ये मशीन है। हाँ यह देखिए स्टैंड टूट गया, उसका स्टैंड टूट गया। इधर देखिए आकर के कि कैसे मशीनों को भी क्षति पहुंचा है। और कुदरत का ये करिश्मा कह लीजिए, कुदरत का ये कहर कह लीजिए कि कैसे प्राकृतिक आपदा के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। और नालंदा में गुरुवार के दिन जो ये आपदा आया उससे हर वर्ग के लोगों को क्षति पहुंचा है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, आम लोग हो, हर लोगों को इससे कहीं ना कहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ है जिले में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे कल भी हमने आपको दिखाया कि पोल्ट्री फार्म संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये मनियामा गांव के माधव इंटरप्राइजेज के विनोद कुमार हैं, इनको भी लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि देख लीजिए ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ये मशीन कैसे क्षतिग्रस्त हो गई है। जो भी ऊपर से ईंट पत्थर या दीवार गिरा है उससे ये मशीन बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है एकदम। इधर ये सब देखिए रॉ मटेरियल्स जो सभी बर्बाद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी काफी क्षति हुआ है। एक बार फिर से हम आपको ये बाउंड्री वॉल दिखा देंगे कि कितना मेहनत से जब इसको ये पूरी तरीके से निर्माण करवाए होंगे तो इनके चेहरे और इनके परिवार के चेहरे पर खुशी छाई होगी। इससे जब इन्हें पैसे आते होंगे तो पूरे परिवार को ये उम्मीद रहता होगा कि आज हमारा सपना साकार हुआ। इनके परिवार में जो भी सपना रहता होगा उसको इसी से ये पूरा करते होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और सरकार ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को, जो युवा उद्यमी की बात करते हैं, ऐसे उद्यमियों को कुछ मदद कर सके ताकि वे फिर से स्टेबलाइज होकर के अपना व्यापार कर सके, अपना जीविकोपार्जन चला सके।